हेलो एवरीवन, क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 6 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले इस चैप्टर का 5 और लेक्चर्स हो चुके हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जा कर के उन 5 लेक्चर्स को देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में, उसके बाद रेसिस्टेंस और फिर कंडक्टेंस। इन 3 टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि घर बैठे क्लास 10th बोर्ड का तैयारी अच्छे से करें, साइंस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन दैट इज टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। मतलब कि किसी भी फिजिकल कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, यानी जब टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी जो फिजिकल कंडीशन है ये सब यदि कांस्टेंट रहते हैं और उस समय किसी कंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वह करंट उस कंडक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ कि जब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर कम होगा तो करंट भी कम होगा। ठीक है। सो एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन द ह्यूमिडिटी, that is temperature and humidity, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor। कंडक्टर के दोनों तरफ जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग, उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसमें हमारा करंट फ्लो करेगा। ठीक है। दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे, फिर आगे लिखेंगे। हम इसको रब कर रहे हैं, इसके बाद आप इसको नोट करें, फिर आगे मैं इसको बताता हूँ। हमारा आया ओम्स लॉ से V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है। अब हमें इस प्रोपोर्शन के साइन को हटाना है तो यहाँ पे कांस्टेंट लाना होगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे एक कांस्टेंट लाएंगे। ठीक है। हो जाएगा V इज इक्वल टू IR। जब कांस्टेंट आएगा तो वो V अब इक्वल टू हो गया IR। ठीक है। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो है R। ठीक है, वो है R। ठीक है। इस R को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। दिस इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट R। ठीक है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, V इक्वल टू IR है तो हम R का वैल्यू निकाल सकते हैं। R इज इक्वल टू V बाई I। दिस इज द रेसिस्टेंस, R इज द रेसिस्टेंस। ठीक है। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया V बाई I और V इज इक्वल टू IR। ठीक है। ये हमारा आया ओम्स लॉ से। इसमें हमने ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट R यूज किया और R को हम रेसिस्टेंस बोलते हैं और रेसिस्टेंस इज इक्वल टू V बाई I। ठीक है। अभी हमारा आया V इज इक्वल टू IR। ठीक है। ठीक है। और यहाँ से हमने निकाला रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू V बाई I। ठीक है। अब हम यहाँ पे एक और इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू, I को मैं इधर ले जाऊंगा तो R नीचे आ जाएगा, V बाई R। ठीक है। I इज इक्वल टू V बाई R। अब इससे हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो रहा है वो हम देखेंगे। हम जानते हैं कि जो ऊपर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो नीचे होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि current is directly proportional to the potential difference across the conductor, but it is
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस, मतलब कि वोल्टेज जितना बढ़ेगा उतना ही करंट बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट हमारा घटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे I इज इक्वल टू वी बाई आर, आर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन में आ गया 1/r के फॉर्म में, ठीक है। सो जब किसी भी कंडक्टर में हमारा रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारा उस कंडक्टर में करंट घटेगा। लेकिन अगर उसी कंडक्टर में अगर वोल्टेज बढ़ता है तो वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ उस कंडक्टर में हमारा करंट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इस बात को हम नोट बनाकर लिखते हैं। सो इसको हम नोट में ऐसे लिख सकते हैं, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस। मतलब किसी भी कंडक्टर के थ्रू अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वो करंट उस कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उस कंडक्टर के रेसिस्टेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दैट इज I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। सो ये कैसे हुआ, अभी हमने इसको समझा था और उसी को यहाँ पे शब्दों में लिख लिया ताकि आगे कभी कोई दिक्कत नहीं हो। सो ओम्स लॉ से हमें एक नया शब्द देखने को मिला जिसका नाम था रेसिस्टेंस, ठीक है। सो रेसिस्टेंस होता क्या है? बेसिकली इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। सो बेसिकली रेसिस्टेंस एक ऐसा प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर का जिसके कारण वह अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करता है, ठीक है। The resistance of a conductor is numerically equal to the ratio of potential difference and current flowing through it। numerically अगर बात करें तो जो रेसिस्टेंस है वो उस कंडक्टर की, किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस जो है वो उस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और उसमें फ्लो कर रहे करंट के रेशियो के बराबर होता है। जैसे दैट इज़ R इज इक्वल टू V बाई I, ठीक है। V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, I इज़ द इलेक्ट्रिक करंट। इन दोनों के रेशियो के बराबर रेसिस्टेंस होता है। कैसे होता है? अभी हमने ओम्स लॉ से आया पढ़ा था, V इज इक्वल टू IR और यहीं से R आ जाएगा, R इज इक्वल टू V बाई I, R इज इक्वल टू V बाई I। सो यही चीज़ न्यूमेरिकली रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब हम बात करेंगे रेसिस्टेंस के SI यूनिट के बारे में। सो रेसिस्टेंस का SI यूनिट हमारा ओम होता है, स्मॉल OHM, ठीक है। और इसको डिनोट किया जाता है एक सिंबल जिसका नाम है ओमेगा। ऐसे इस सिंबल से हम रेसिस्टेंस को डिनोट करते हैं और इसको हम ओमेगा बोलते हैं, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे जानते हैं कि रेसिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ V बाई I, R इज इक्वल टू V बाई I, ठीक है। वोल्ट का SI यूनिट होता है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट होता है हमारा वोल्ट, ठीक है। और करंट के SI यूनिट होता है एम्पियर, ठीक है। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, और रेसिस्टेंस का हमने बताया ओमेगा। सो हम ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा या फिर ओम इज इक्वल टू वोल्ट, ये इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे फुल में लिखता हूँ, ओम इज इक्वल टू वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है। इतना बात क्लियर हुआ, ओम इज इक्वल टू वोल्ट पर एम्पियर। सो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू V पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है। दैट इज वोल्ट पर एम्पियर इज इक्वल टू 1 ओम। दैट इज ऐसे लिख सकते हैं, वोल्ट पर एम्पियर इज इक्वल टू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल ऐसे भी लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। सो वोल्ट पर एम्पियर इज इक्वल टू ओम। सो दिस इज द ओम इज द SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस एंड इट इज इक्वल टू वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है। अब हम इसको डिफाइन करेंगे 1 ओम को, ठीक है।
सो अब हम डिफाइन करेंगे 1 ओम को। 1 ओम किसे कहते हैं, ठीक है। इफ़ द करेंट ऑफ 1 एम्पियर flows through a conductor on applying a potential difference of 1 volt, then the resistance is said to be 1 ohm। मतलब कि यदि किसी कंडक्टर के अक्रॉस 1 एम्पियर, ये मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, इसके अक्रॉस यदि हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो उस समय इसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो जाता है, देन द रेसिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम। मतलब कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस यदि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करते हैं और उसके बाद उस कंडक्टर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है, देन उस कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होगा वह 1 ओम के बराबर होगा, ठीक है। सो अक्सर एग्ज़ाम में 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है डिफाइन 1 ओम, ठीक है। तो वहाँ पे सिंपल सा बात है, इफ़ द करेंट of 1 ampere flows through a conductor on applying a potential difference of 1 volt, then the resistance is said to be 1 ohm। इसी में हमारा अगला टॉपिक है कंडक्टेंस। So the reciprocal of resistance is known as कंडक्टेंस। रेसिस्टेंस का जो उल्टा होता है उसी को कंडक्टेंस बोलते हैं। नाम से भी पता चल रहा है, एक रेसिस्टेंस दूसरा कंडक्टेंस। रेसिस्टेंस मतलब ऐसा जो किसी चीज़ में बाधा उत्पन्न करता हो, और कंडक्टेंस यानी किसी चीज़ में वो कंडक्शन में हेल्प करता हो, ठीक है। सो कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, इट इज़ डिनोटेड बाय जी। इसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। जिस तरह से मतलब कि कोई कंडक्टर है, ठीक है, कोई कंडक्टर है, वो जब उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो वो बाधा उत्पन्न कर रहा है, लेकिन वो उस बाधा के कारण ऐसा नहीं है कि करंट रुक जा रहा है, वो तो फ्लो कर रहा है। यानी कुछ ऐसा पार्ट है जो कि उसको अलाउ करता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए। सो उस पार्ट को, उस प्रॉपर्टी जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो हो जा रहा है, उसको हम बोलेंगे कंडक्टेंस, ठीक है। दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है। यदि कंडक्टेंस ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कंडक्टेंस कम होगा, ठीक है। यहाँ पर भी पता चल रहा है G इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। G अगर बढ़ेगा तो R कम होगा, R बढ़ेगा तो G कम होगा, ठीक है। अब इसका SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, SI यूनिट को हम यहाँ पे प्रैक्टिकली निकालते हैं। कंडक्टेंस G इज इक्वल टू 1/R हमने पढ़ा, ठीक है। अब 1/R, तो 1/R के जगह पर हम ओम लिख सकते हैं। सो G इज इक्वल टू पर ओम, ये ओम जब ऊपर जाएगा तो -1 आ जाएगा। सो G इज इक्वल टू पर ओम, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और ओम इनवर्स, ओम का पावर -1 दैट इज़ पर ओम, या फिर ओम इनवर्स इसको बोलते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा का साइन उसमें -1, जिसको हम पढ़ेंगे पर ओम से, ठीक है। इसका अदर नेम है महो, अदर इसको एक और इसका ऐसा यूनिट है जिसको महो, MHO। जैसे इधर से हमारा है ओम, OHM, तो इसका रेसिप्रोकल हम इधर से MHO, उस वही हम महो यहाँ पे बोलते हैं ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। लेकिन जनरली इसका जो यूज होता है वो पर ओम यानी ओम इनवर्स का ही यूज होता है। इसका एक और यूनिट है जिसको जो कि हम इसके यूनिट को हम एक और नाम से जानते हैं महो के अलावा, वो है साइमन, SIMEN, साइमन के नाम से भी हम इसके यूनिट को जानते हैं, ठीक है। सो इस प्रकार इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस, किन किन फैक्टर्स पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है उसको देखेंगे। सो आज का यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें,
और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि घर बैठे साइंस की पढ़ाई अच्छे से कर सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे समझाने के साथ साथ जो चीज़ें यहाँ पे रिटन फॉर्म में दी जाती हैं उन सभी चीज़ों को आप लिखें। लिखने से आपके पास एक बेहतर नोट्स होगा और वो नोट्स आपको एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी मदद करेगा। कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज कर सकेंगे, उसको कॉन्साइज करके अपने पास रख पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।